Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is Riemann integral. This is the part 4 है ये। और यहाँ पे जो है हम रीमन इंटीग्रल का अभी तक हमने जो है देखा है कि कैसे जो है हम जो है एक फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो रीमन इंटीग्रल के थ्रू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है हमने कुछ चीज़ें जो है मेन टॉपिक हमने पढ़ा था कि रीमन इंटीग्रल में होता क्या है और कैसे हम जो है उस फंक्शन का रीमन इंटीग्रल है या नहीं ये हम उसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं। इसमें हमने जो है कुछ थ्योरम भी सॉल्व किया हुआ है। करीबन मैंने जो है 2 थ्योरम करवा ही दिया था और हमने जो है 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। आज हम जो है रीमन इंटीग्रल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे और ये थ्योरम जो है आपके एग्ज़ाम में मोस्टली आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट आप जो है इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसके लिए बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रीमन इंटीग्रल होता क्या है। उसके बाद ही आप जो है उसकी जो कंडीशंस है, उसका मेथड है, उसका वर्किंग जो रूल है वो जानने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमेय यानी कि थ्योरम हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसको जो है आपका रीमन इंटीग्रल के लिए है ना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का एक थ्योरम आता है। इसमें यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा, कभी कभी आपको ऐसा इस टाइप में स्टेटमेंट भी दे सकता है। तो थ्योरम में फंक्शन यहाँ पे लेते हैं कि माना फंक्शन एफ फ्रॉम टू ए बी क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर, और यहाँ पे जो है ए बी यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है पर एक क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। तब जो हमारा फंक्शन एफ है वो आर जो है यहाँ पे क्या है, रीमन इंटीग्रल है। आर समाकलनीय इसका मतलब है वो रीमन इंटीग्रल है ना है यदि और केवल यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन है यहाँ पे। इफ़ एंड ओनली इफ़ यानी कि यदि और केवल यदि का कंडीशन हो, इसका मतलब हमें दोनों पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। इसमें जो है हमने यहाँ पे के लिए ए बी क्लोज इंटरवल एक जो है पार्टीशन का अस्तित्व इस प्रकार से है कि जैसे कि हमको पता ही है, हम जानते हैं कि इसमें जो है रीमन इंटीग्रल में क्या होता है। सबसे पहले हमारा बेसिक चीज़ ये होता है कि हमें जो भी इंटरवल दिया गया है, ए बी दिया हो चाहे और कुछ भी है, तो उस इंटरवल पर हमें जो है इसका क्या करना पड़ता है, इसका पार्टीशन करना पड़ता है और उस पर से हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सब इंटरवल निकालना होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बोल रहा है कि पी ये जो है इस इंटरवल ए बी का अगर पार्टीशन हो और ये इस प्रकार से हो कि यहाँ पे यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। यू पी एफ जो है उस फंक्शन का पार्टीशन पर जो है अपर बाउंड वैल्यू है और यहाँ पे उस फंक्शन एफ का पार्टीशन पी पर लोअर बाउंड वैल्यू है। तो ये जो है दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा और हमें पता है कि यहाँ पे जो है एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गया इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि यदि जो फंक्शन एफ है, फर्स्ट ये टर्म है कि एफ जो है अगर रीमन इंटीग्रल हो तो हमें ये दिखाना है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। सेकंड टाइम में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से कंडीशन हमारे पास दिया गया हो यानी कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि एफ जो है एक रीमन इंटीग्रल है। तो ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये इस थ्योरम के लिए है। आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो है एल पी एफ और यू पी एफ है ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बेसिक चीज़ें बताई थी, एल पी एफ यू पी एफ कैसे निकालते हैं, एम आर स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया था। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो है आवश्यक यानी कि नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है रीमन इंटीग्रल हो और हमें प्रूव करना है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है फंक्शन जो है ए बी इंटरवल पर एक रीमन इंटीग्रल है ना। तो हम रीमन इंटीग्रल ले करके चल रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसलिए यहाँ पे अब हमें पता है कि रीमन इंटीग्रल के डेफिनेशन के थ्रू से हमें पता है कि क्या होता है, लोअर रीमन और अपर रीमन और जो सिंपल इंटीग्रल होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो है अपर रीमन इंटीग्रल के डेफिनेशन से है ना, जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करें, अपर रीमन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी बार इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वस टू
यहाँ पे देखते हैं डी एक्स इज इक्वल टू होता है पी बिलोंग्स टू पी इंटरवल ए बी पार्टीशन है ना, ए बी का जो पार्टीशन है वो जी एल पी यू पी एफ यू पी एफ का जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वैल्यूज देना है। तब दिए हुए जो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो पार्टीशन है यहाँ पे P1 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक पार्टीशन ले रहे हैं, पार्टीशन में जो है हम उसका फिर से और पार्टीशन कराएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए पार्टीशन जो है यू पी ना लेकर के हम पार्टीशन किसका ले रहे हैं, P1 का ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू P1 एफ इज लेस देन हो जाएगा ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जब लोअर बाउंड की अगर बात करें, लोअर रिमेन इंटीग्रल की बात करेंगे तो ए बार इंटीग्रेशन ए बार बी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लोअर की बात कर रहे हैं, लोअर रिमेन इंटीग्रल है तो यहाँ पे हो जाएगा दिस अपर बाउंड है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बिलोंग्स टू पी इंटरवल यहाँ पे है ए बी एल पी एफ का जो है दिस अपर बाउंड वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, आप जब यहाँ पे देखेंगे है ना, तो ये जो आपका सेकंड इक्वेशन इस नाम दे देना क्योंकि ये भी आगे जो है हम इस पर वर्क करेंगे। और फर्स्ट तो इक्वेशन रहेगा ही जिसमें हम जो है तीनों जो टर्म होते हैं वो इक्वल होने चाहिए फॉर रीमान इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट लोअर पे ही बात करेंगे आगे। तो ये जो है आपका जो लोअर वाला दिया गया है जिसमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टीशन, अब हम जो है सेकंड पार्टीशन क्या ले लेंगे, उसका P2 ले लेंगे। तो उसके लिए जो है लोअर के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रल ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे जो है लोअर वाले में कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 होगा एस लेस देन एल पी टू एफ। ये चीज़ें आपको जो है आगे और एक थ्योरम है उसमें आपको मिल जाएगा बहुत ही ईजिली तरीके से, ये आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मिल जाएगा। एक्चुअल में जो एप्सिलॉन बाई 2 है वो इधर प्लस में होता है, उसको हमने जो है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में होता है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि जो पार्टीशन है, टोटल पार्टीशन जो है ए से बी था है ना, ये हमारा जो है पार्टीशन जो है ए से बी था, उसको मैंने फर्स्ट पार्टीशन यहाँ पे कुछ और ले लिया, चलो सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया, तो इतने एरिया को मैंने क्या ले लिया है, P1 ले लिया, और इतने एरिया को मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे P2 ले लिया है। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, इसको हटा देते हैं, सी ले लेते हैं बीच में एक टर्म है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए से सी और सी से बी, तो ये टोटल जो है ए से बी होगा। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पार्टीशन P1 हो जाएगा और सेकंड पार्टीशन P2, तो दोनों को मर्ज कराएंगे तो टोटल पार्टीशन क्या होगा, P ही होगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 यूनियन P2। तो P1 का जो पार्टीशन है, P1 और P2 का जो पार्टीशन होगा है ना, दोनों का पार्टीशन का क्या होगा, यूनियन होगा। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि UPF अब पार्टीशन P के लिए निकाल रहे हैं ना, टोटल पार्टीशन P की बात करें तो उसका जो अपर बाउंड होगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा किसके, UP1F के, यहाँ पे P1F के लेस देन होगा या फिर बराबर होगा। और अगर LPF की बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा किसके, P2 LPF P2 के, LP2F के है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये इक्वेशन देखिए आप, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, UPF और LPF की अगर बात करेंगे तो हम सबकी वैल्यूज़ को जो है वहाँ पे आगे फिलअप करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करने पर जो है इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, इक्वेशन नंबर 2 तो हमको पता है क्या होता है, इसमें जो UPF इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया गया था। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है कि रीमान इंटीग्रल डेफिनेशन से है। इक्वेशन नंबर 2 ये बोला जा रहा है कि UP1F इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है, यानी कि UP1F के जगह में हम ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से यूज़ कर रहे हैं। तो UPF अभी हमने देखा है कि UPF इज लेस देन, यहाँ पे क्या था, UPF इज लेस देन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे था UP1F, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करें तो UP1F की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, यहाँ पे थी UP1F की वैल्यू थी इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे था प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट उसके लेस देन हो जाएगा, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे कराया गया है।
देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो है ये वाला टर्म है ना, यू पी एफ इज लेस देन ए टू बी, और ए टू बी बार अगर मैं करूँ या फिर उसको हम ए टू बी ही लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें पता है कि ए टू बी बार एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा ए टू बी एफ, है ना, ये रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन से, तो इसलिए यहाँ पे जो है ए टू बी ही है एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो गया एप्सिलॉन बाई टू। ये न्यू इक्वेशन बन गया हमारा 6th इक्वेशन। और उसी तरीके से एल पी एफ की अगर हम बात करेंगे थर्ड और फिफ्थ में बात करेंगे, तो अभी हमने देखा कि एल पी वन एफ इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ पे ए बार टू बी उसको भी हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन से हमें पता है ए बार टू बी एफ इज इक्वल्स टू होगा ए टू बी एफ। तो यहाँ भी उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सिंपल हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा ए टू बी फंक्शन में, है ना, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू। तो ये यहाँ पे देखते हैं, अभी हम इसको हम जो है यहाँ पे माइनस ले लेते हैं दोनों साइड पे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एल पी एफ इज लेस देन माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 और 7 देखिए आप, तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 की अगर हम बात करें, दैट मीन्स ये वाला टर्म है ना, ध्यान से देखिए आप इस पर 6 और 7 पे, दोनों में कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, उसका हमको जो यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे यू पी एफ माइनस एल पी एफ इस लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा, और वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है यू पी एफ है, चलो देख लेते हैं फिर से, यू पी एफ हो गया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा यू पी एफ इस लेस देन इसकी जगह में, है ना, चाहे तो आप प्लस एप्सिलॉन की जगह में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एल पी एफ इसकी जगह में, है ना, तो ये मिलेगा आपको प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे देखिए ये यू पी एफ हो गया, यू पी एफ इस लेस देन है, तो इस लेस देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू है, तो प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दोनों को ऐड करने पर, या फिर आप ले सकते हैं दोनों को ऐड नहीं, हाँ दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 6 और 7 को हमने जो है ऐड कर दिया यहाँ पे 6 + 7। तो 6 + 7 अगर कराते हैं तो लेफ्ट टर्म और यहाँ पे जो है इसका लेफ्ट टर्म दोनों जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यू पी एफ और यहाँ पे क्या है हमारा ये वाला है ना माइनस एल पी एफ, तो ये दोनों ऐड होके हो गया यू पी एफ माइनस एल पी एफ, और इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये दोनों जो है कैंसल आउट हो गए हैं, और यहाँ पे देखेंगे एप्सिलॉन बाई टू, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन बाई टू, तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू ये हो गया 2 एप्सिलॉन बाई टू, 2 और 2 कैंसिल, इसका मतलब आ जाएगा आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद ये एप्सिलॉन बस आया है ना, इससे हमें एप्सिलॉन मिला, और ये दोनों जो है ऐड हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है यू पी एफ माइनस एल पी एफ हमारे पास आ गया है लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन जो है नेसेसरी कंडीशन वो फुलफिल हो गया है। ये कब हुआ है, जब हमने जो फंक्शन एफ है उसको क्या ले लिया, एक रीमान इंटीग्रेबल ले लिया है, तब की बात थी, तब हमने ये प्रूफ कर दिया। सेकंड टर्म हमारा जो है सफिशिएंट कंडीशन है ना, तो सफिशिएंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका हम प्रतिबंध या पर्याप्त प्रतिबंध बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लेकर के चलेंगे यू पी एफ माइनस एल पी एफ इस लेस देन एप्सिलॉन, और हमें प्रूव करना रहेगा कि हमारा फंक्शन क्या है, एक रीमान इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हम माना दिए हुए जो है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक जो है पार्टीशन पी का जो अस्तित्व है, यानी कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से है कि यू पी एफ की कंडीशन यू पी एफ माइनस एल पी एफ इस लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये इस कंडीशन को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 दिया गया है। चाहे तो आप जो है इस इक्वेशन को नए सिरे से नाम दे सकते हैं। तो और यहाँ पे जो है अगर हम देखिए यू पी एफ और कौन सा मिला हमें, एल पी एफ इस लेस देन एप्सिलॉन मिला। अब यहाँ पे हमको पता है कि यू पी एफ और एल पी एफ होता क्या है। तो अपर रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन से अगर हम देखें, है ना,
तो इसमें जो है ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है जी एल बी यू पी एफ होता है पी पार्टीशन के लिए, जहाँ पे पी बिलोंग्स टू पी इंटरवल ए बी। वो लेस देन होगा, यहाँ पे क्या हो गया यू पी एफ के, है ना। अब यहाँ पे जो है अगर हम जी एल बी ऐसा ले लें तो यू पी एफ ही ले लें। इस प्रकार से जो लोअर रीमन इंटीग्रल है ना, उसी तरीके से लोअर जो रीमन इंटीग्रल होगा, लोअर इंटीग्रल में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है एल यू बी लिस्ट पर बाउंड पार्टीशन, यहाँ पे है पी एल पी एफ इस ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे। इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो थ्योरम है वो बेसिक थ्योरम होते हैं आपके, और भी मेन जो थ्योरम है या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एल पी एफ जो है इस ग्रेटर देन में होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम फिर से दोनों कंडीशन को। यहाँ पे जो है इसमें देखेंगे हम कि ये जो ये लोअर ये वाला पार्ट है ना, ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे है ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दें, जो इक्वेशन चाहे आप ए दें नाम, ए और नाम अगर भी देते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों इक्वेशन नंबर ए माइनस अगर हम बी करते हैं, तो यहाँ पे अपर रीमन इंटीग्रल माइनस लोअर रीमन इंटीग्रल इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका यू पी एफ माइनस एल पी एफ। तो यू पी एफ माइनस जो एल पी एफ है हमारा, है ना, अभी हमने, चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये चीज़, ये इक्वेशन नंबर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यानी इसका मतलब है कि थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास यहाँ पे यू पी एफ माइनस एल पी एफ इस लेस देन के यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट टर्म है वो खुद क्या है, यही चीज़ें है। तो हम इसके जगह में यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ए टू बी बार एक मिनट, ए टू बी बार इस लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 मिनट, ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस लोअर इंटीग्रल यानी कि ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस लेस देन हो गया हमारा एप्सिलॉन। चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, इसको यानी कि ये वाला टर्म जो हमारा है इसको हम इसकी साइड यानी कि राइट साइड जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये जो माइनस में था ये वाला टर्म्स वो उधर जाके यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस में हो गया, तो ये एडिशन हो गया है। तो ये हो गया आपका ए टू बी बार इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इज इक्वल्स टू है ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हो गया एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एप्सिलॉन था वो एक आर्बिट्री है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो आर्बिट्री को हम टेंस टू एक स्मॉलेस्ट है ना वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो अगर ले लें तो यहाँ पे जो है प्लस जीरो हो जाएगा, टेंस टू एप्सिलॉन टेंस टू जीरो ले मीन्स जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू आ गया है ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है हमें मिल गई है। ये इक्वेशन नंबर अगर हम सी दे दें, और हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर रीमन इंटीग्रल होता है वो ग्रेटर देन होता है लोअर रीमन इंटीग्रल की। ये जो है आपको पता होना चाहिए पहले से कि अपर रीमन इंटीग्रल जो है वो बड़ा होगा यहाँ पे ग्रेटर देन होता है लोअर रीमन इंटीग्रल से। तो यहाँ पे जो सी इक्वेशन है और यहाँ हमारा नया इक्वेशन डी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सी एंड डी ये हमें मिल रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दैट मीन्स एक लोअर पार्टीशन में है और एक क्या लोअर है और एक क्या है अपर है। वही जो है एक दूसरे के यहाँ पे सबसेट बोलो या सुपर सेट बोलो या लेस देन या ग्रेटर देन बोलो, अगर ये एक साथ उस फंक्शन के लिए हो तो यहाँ पे क्या होता है वो इक्वल हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन नंबर सी और डी से ये हमें मिला कि ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो इक्वल होगा अपर रीमन इंटीग्रल के, जहाँ पे जो फंक्शन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो कोई भी फंक्शन के लिए अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल, तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ये फंक्शन जो है एक रीमन इंटीग्रल होगा, है ना। तो ये हमने देखा है आज, क्या देखा है अभी हमने कि इसमें जो है कैसे हम जो है कुछ थ्योरम्स को यहाँ पे किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा है कि एक रीमन इंटीग्रल हो तो हमें जो है कंडीशन जो है फुलफिल होगी, और अगर ये वाली कंडीशन हो तो वो फंक्शन क्या होगा, एक रीमन इंटीग्रल होगा।
तो यहाँ पे हमने आज ये वाला थ्योरम किया। वैसे ही रीमन इंटीग्रल में और भी बहुत सारे अच्छे थ्योरम हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और उन सभी थ्योरम्स को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है आगे आपके क्वेश्चन में भी यूज़ होते रहता है। तो थ्योरम जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलरली जो है हमेशा के लिए रहता है, जिसको हम किसी भी तरीके से उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है आज का एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। हम जो है नेक्स्ट डे इसका एक और थ्योरम देखेंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ही हमें और देखने हैं रीमन से, एक क्वेश्चन रहेगा और एक थ्योरम रहेगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रीमन से हट जाएंगे, दूसरा और टॉपिक पकड़ेंगे। आप जो है स्टूडेंट इसमें से कम जो है 4-5 हर ना एवरीडे क्वेश्चन ले, 4-5 क्वेश्चन, और उसका असाइनमेंट के तौर पर इसको सॉल्व करें। आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे इसके मेथड क्या है और इसमें करना क्या होता है। आप ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ही पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप पेन कॉपी उठाइए और उसको रीड करिए, पढ़िए, समझिए, है ना, और 2-3 क्वेश्चन अपने से बनाइए, तो तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट के लिए आप जो है पहले से प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।